सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लास बाय सरकार्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स का पेपर। इफ आई से अबाउट द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, अकॉर्डिंग टू मी इट वाज इजी, नॉट easy to moderate, it was easy. Okay, so let's hop on to the questions, and 15 to 16 questions were easily doable, I would say, the whole paper. और अगर more than 50% of the paper easy आता है तो मैं उसको easy बोलता हूँ, right? So first question क्या था? Okay, so the first question was a good question. जो first question मैंने डाला है, so क्या बोला है, एक hypothetical galaxy है, एक hypothetical galaxy है, ठीक है, तो पूरा hypothetical एक सॉरी, इस बोर्ड को मान लो एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी। हाइपोथेटिकल गैलेक्सी में क्या होगा, प्लैनेट हर तरफ होंगे, पूरा इधर प्लैनेट, इधर प्लैनेट, इधर प्लैनेट, इधर प्लैनेट। क्या बोला है कि एक प्लैनेट है, मान लेते तो उसका मास m है, इसका दूरी सेंटर ऑफ गैलेक्सी से r0 है और ये ऐसे घूम रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, एंड इट इज गिवन दैट द मास डेंसिटी ऑफ द होल गैलेक्सी रो इज इक्वल टू k/r। नाउ माय फ्रेंड्स, अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो कुछ अच्छा फायदा होगा हम लोग का। t इज इक्वल टू 2π, r क्या होगा इसमें, r0/v। So just you find m equals to integration 0 से r0 रो इंटू 4π r² dr। रो अब दिया है k/r, so you could easily find this out, 2π r0² k। Substitute it here, you would get 2π r0/k into g, right? Very easy question, लग सकता है आपको, yeah, it's completely fine, but if you don't know this result, मतलब ऐसे ही अगर आपको एक डाउट आया कि अगर एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है क्या मैं लगा सकता हूँ, तब थोड़ा दिक्कत है। ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल जेईई एडवांस 2019 में आता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड हियर, दैट इज व्हाई आई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बहुत यूजफुल होता है प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पूरा मास ऑफ गैलेक्सी मान लेते हैं m, कुछ तो होगा मास, तो उसको मैं इस सेंटर ऑफ मास पे पकड़ सकता हूँ, दैट द होल मास इज कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ मास m, right? So now from here you could derive the velocity equation, that gmm/r² equals to mv²/r। r क्या होगा इधर पर, r0 ही होगा ना। So from here you could also derive this, because of this question थोड़ा सा हटके से लग सकता है आपको, but it was a good question according to me, considering the JEE main level. So I would discuss 5 questions per video, right? Otherwise video कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, and I would avoid calculations आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। Okay, the next question, a cake, easy cake, piece of cake, क्या बोलते हैं भाई, it's a very easy question I would say. So it is given, it's a 1 meter scale, 25 सेंटीमीटर पे 3m मास लगा है, दिस इज स्ट्रिंग A, दिस इज स्ट्रिंग B, मास ऑफ रॉड इज m, यू हैव टू फाइंड टेंशन एट A कंसिडरिंग दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं मास को इधर मान सकता हूँ एट द मिड पॉइंट, एंड आई वुड कंजर्व द टॉर्क अबाउट B, सो T into 1 would be equal to mg/2 plus 3mg/4, t equals to 5 mg/4. Very easy. You could, some students might consider this t1, this t2, so t1 plus t2 equals to 4 mg, वर्टिकल फोर्स बैलेंस के, उसके बाद m के अबाउट
टॉर्क बैलेंस किया, बट आई डोंट थिंक बेकार में T2 को लाना ज़रूरी है, राइट. T2 इज़ नॉट नीडेड हियर अगर आप बी के अबाउट फोर्स बैलेंस कर दो. सो हियर यू कुड हैव सेव्ड टाइम. See, if you know results, JEE main paper is very easy, I would say. What's the next question? Okay, a good question. नेक्स्ट वाला भी गुड क्वेश्चन है. पहले वाला क्वेश्चन अगर कोई वेरी इजी कैटेगरी होता तो मैं उसमें रखता, राइट. मान लो ये एक कॉइल है, ठीक है. सो क्या बोला, ये कॉइल रोटेट कर रहा है ऐसे, B is into the plane, R is the radius. Okay, the value of R and B is given, right. We don't need to worry about data. So we have to find out. अच्छा, टाइम दिया है T/2 दिया है 0.2 सेकेंड. So we have to find out what we have to find out. Maximum voltage applied, right. Maximum voltage applied. So देखिए, अगर मैं इसका साइड व्यू देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, मैं देखूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, और कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है. At every point the flux is changing, that's why an EMF would be induced. So what can I write about the flux phi? Phi would be B dot A. तो मान लेते हैं कि ये ओमेगा से घूम रहा है, राइट. एंड इनिशियली क्या है, B और A वेक्टर सेम ही लाइन पे है, राइट. सो द फंक्शन वुड बी समथिंग लाइक cos omega t. This is the most important step of the question. Now just EMF is minus d phi by dt. So it would be B A omega sin omega t. Minus minus plus हो जाएगा. So what is the maximum value? Sin omega t would be 1. B A into omega, so B into pi r square into omega. Omega is again pi by 0.2 and you could substitute the value pi square 10 ले लीजिए आप for easy calculation. So the answer that comes is 2.5 into 10 power minus 5 volt. Pretty easy question, right. Easy category में मैं इस question को रखूँगा. Let's hop on to the next question. Okay, अच्छा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस ने. बोला देयर आर टू परमानेंट मैग्नेट्स P एंड T. तो P और T के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, सो दिस इज जस्ट अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट. जो P जो है परमानेंट मैग्नेट है, T यूज होता है ट्रांसफॉर्मर्स में. तो रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी का रिलेशन आपको पूछा है, तो या ट्रांसफॉर्मर वाला टेम्पोरेरी मैग्नेट होता है तो लो कोएर्सिविटी होगा, लो रिटेंटिविटी होगा. अगर आपको उतना कुछ नहीं आता है तो ये तो समझ सकते हो कि परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी ज़्यादा होना पड़ेगा और टेम्पोररी के लिए कम होना पड़ेगा. सो आफ्टर दैट यू कुड एलिमिनेट टू ऑप्शंस एंड जस्ट पुट अ गेस वर्क. बट या इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में तो आ ही जाता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट इंटरेस्टिंग इफ यू डोंट नो द रिजल्ट. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग यू शुड नो रिजल्ट्स वेरी वेल. जस्ट अगर आप क्वेश्चन पहले किए हो, आपको रिजल्ट याद है तो बहुत ईजी है. अगर आप क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो भाई ये तो टफ कैटेगरी में ही जाएगा अकॉर्डिंग टू मी. वैसे मैं रिजल्ट भूल गया था, सो आई हैड टू डिराइव इट. सो क्या बोला है कि अ सिलिंड्रिकल वेसल रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. रेडियस शोन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर. ए क्या निकालना है हम लोग को, ये हाइट h. सो एक सिलिंड्रिकल वेसल पहले तो सर्कुलर होगा उसका शेप. जब वो घूमना शुरू करेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये एक पैराबोला बन जाएगा, राइट. एंड एज का तो आपको ये तो पता होना चाहिए ही, और यही डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है तो बस टिक लगाना था. वैसे इफ़ यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट यू कुड ऑलवेज डिराइव इट. लेट्स टेक एन एलिमेंट, अ स्मॉल एलिमेंट. इसका विड्थ ले लेते हैं dr और हाइट ले लेते हैं dh. सो इस प्रेशर डिफरेंस के लिए
ये वाला प्रेशर डिफरेंस ये वाला प्रेशर डिफरेंस इक्वल होगा, राइट, तो कंपेंसेटेड। सो पाई ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, ये 0 से r तक होगा, राइट, लिमिट्स वुड बी इक्वल टू ये वाला प्रेशर डिफरेंस, राइट। ये वाला प्रेशर डिफरेंस कितना होगा आपका, dH रो g, राइट, दिस वुड बी 0 to h। इधर से आप निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू रो g इंटू h, राइट, रो गेट्स कैंसल्ड, h would be just this। सो पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो तो मॉडरेट क्या टफ ही बोलूँगा मैं, इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन न्यू। लेकिन अगर आप पहले कर